स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 7 और जो यूनिट है वो है 4.1 और जो ये चैप्टर है वो है द ग्रेट विजनरीज। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7 शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि मैं एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 6 तक जो है वो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और मैं जो है इस चैप्टर पे भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज जो है वो पूरी तरह से जो है चैप्टर से रिलेट करती है। अगर आपको चैप्टर जो है वो समझ में नहीं आया होगा तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और स्टूडेंट मैं आपसे साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और चैनल को जो है और वीडियो को जो है वो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और स्टूडेंट अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुताल्लिक या किसी और मुताल्लिक, तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 7 की जो मैं इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि गो बैक टू एक्सरसाइज 6 एंड फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर दीज वर्ड्स स्पोकन आफ्टर दीज राइट 7 कंप्लीट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक लाइक दिस। देखिए स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है एक्सरसाइज नंबर 6 दोबारा से देखनी है और एक्सरसाइज नंबर 6 में जो है आपको कुछ कोटेशन दी गई थी। आपको जो है 7 कोटेशन दी गई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6 नज़र आ रही होगी, इसमें आपको टेबल ए में जो है कुछ कोटेशनें दी हुई थी। तो यहाँ पर जो है सिर्फ आपको कोटेशन लिख के दे दी गई थी और ये नहीं बताया गया था ये कब और कहाँ कहा गया है। लेकिन ये जो है अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म ने ओकेजन्स पे कहा था, एक ख़ास ओकेजनों पे ये बात कही थी। तो वो जो है आपने अब यहाँ पर ओकेजन बताना है कि कब उन्होंने कौन सी तारीख को ये बात कही और कौन सी जगह पर या कहाँ पर ये बात कही। तो स्टूडेंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जो है आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने कोटेशन नंबर 1 उठानी है, यानी कोट्स उठाना है सबसे पहले, और उसको जो है ढूंढना है कि वो कहाँ पर और कब कहा गया था। और इसी तरह से फिर आपने 7 के 7 को कंप्लीट करना है, फिर इसे जो है अपनी नोटबुक में लिखना है। यानी आपने इस तरह से लिखना है कि पहले आपने जो है वो ये लिखना है कि ये कहाँ पर और कब कही गई थी, उसके बाद जो है ये पूरी कोटेशन लिख लेनी है, यहाँ से लेकर पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जो इसका आधा हिस्सा यहाँ पर है और आधा हिस्सा यहाँ पर है वो पूरा कंप्लीट करके लिख देना है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपने जो कोटेशन ऊपर दी गई है, जो आपको कोटेशन ऊपर दी गई है उसके बारे में आपने बताना है कि वो कब और कहाँ कही गई थी और किसने कहा था। तो चलिए देख लेते हैं और मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा सबसे पहली जो कोटेशन दी हुई है हमें वो ये दी हुई है कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। तो देख लेते हैं कि ये कब और कहाँ कही गई थी और किसने कहा था। देखें स्टूडेंट हमारी पहली कोटेशन जो है वो ये दी हुई है कि वो यहाँ पर कही गई थी कि ऑन अगस्त 11 1947 द कायदे आज़म ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट जो पहली कोटेशन दी गई थी वो कही गई थी 11 अगस्त 1947 को। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको पहली कोटेशन समझ में आ गई होगी कि वो कब कही गई थी, और मैं इसे पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें क्या बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपकी रिवीजन के लिए। देखें स्टूडेंट इसमें बताया जा रहा है कि जब कायदे आज़म जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के यानी पाकिस्तान के जब बनने का ऐलान हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जब आप सदर मुंतखब हो गए तो आपने वहाँ पर ऐलान किया कि आप जो हैं आज़ाद हैं, चाहे तो अपनी मंदिरों में जाके इबादत करें, चाहे तो अपने इबादत गाहें, चाहे आपकी कोई दूसरी उधर जाके इबादत करें, चाहे आप मुसलमान हैं तो अपने मस्जिदों में जाके इबादत कर सकते हैं। आपको आपकी मजहबी इबादतों से नहीं रोका जाएगा जैसा कि इंडिया में रोका जाता था या वहाँ पर आपको मना किया जाता था। यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर आप आज़ाद होंगे अपनी इबादतें करने के लिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा पहली कोटेशन। अब अपनी दूसरी कोटेशन देख लेते हैं वो कब और कहाँ कही गई थी। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दूसरी कोटेशन नज़र आ रही है, टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर। तो अब ये देखना है हमें कि ये कोटेशन कब और कहाँ कही गई थी, यानी कौन सा ऐसा ख़ास मौका था जो ये बात कही गई थी। तो चले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें जो दूसरी कोटेशन दी हुई थी वो कायदे आज़म ने कही थी, और कहाँ कही थी चले पढ़ लेते हैं। कायदे आज़म प्रिसाइड इकबाल्स रूल इन हिज मैसेज ऑन हिज दैट टू मी ही वॉज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मूवमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो ही स्टूड लाइक अ रॉक। देखें स्टूडेंट ये वाली जो कोटेशन है वो कायदे आज़म ने कही थी, और वो किस वक्त कही थी, जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था। यानी जब अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया था, जब आपकी वफ़ात हो गई थी, तो कायदे आज़म ने उनके इंतकाल पर जो उन्हें
खराज तहसीन पेश किया यानी ट्रिब्यूट पेश किया और कहा कि मेरे लिए वो दोस्त थे, एक फ्रेंड थे यानी एक दोस्त थे, और एक गाइड यानी रहनुमा थे, और एक फ़िलासफ़र यानी फ़लसफ़ी थे यानी जो फ़लसफ़े की बातें बताता हो। और आपके बारे में उन्होंने कायदे आज़म ने और एक बात ये भी कही थी अल्लामा इकबाल के बारे में कि अल्लामा इकबाल जो हैं मुस्लिम लीग के बुरे वक्तों में चट्टानों की तरह खड़े रहे, यानी आपका कभी भी हौसला पस्त नहीं हुआ, आप हमेशा जो है मुस्लिम लीग के साथ खड़े रहे और जो है अलहदा वतन पाकिस्तान का मुतालबा करते रहे, और आपकी जद्दोजहद जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान को हासिल करने में, यानी आप पाकिस्तान के लिए आपने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको दूसरी कोटेशन समझ में आ गई होगी और कब और कहाँ गई थी। तो स्टूडेंट आपने बिल्कुल इसी तरह से जो है सिंपली जो है इसे लिख लेना है। उसमें भी आपको इंस्ट्रक्शन में यही कहा जा रहा था कि पहले आपने ये बताना है कब और कहाँ कही गई थी, और उसके बाद आपने जो है सेंटेंस पूरा कर देना है, यानी कोटेशन को जो है पूरा कर देना है। तो चले अब तीसरा देख लेते हैं कि तीसरी कोटेशन जो है वो कहाँ कही गई थी। स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरी कोटेशन है यानी जो तीसरा कॉल है वो ये है कि द मुस्लिम डिमांडेड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया। और देख लेते हैं स्टूडेंट कि ये वाली कोटेशन कब कही गई थी और कहाँ और किसने कही थी। देखिए स्टूडेंट हमारी जो तीसरी कोटेशन थी वो कहा गया था 1930 में। तो चले देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट हमारी जो तीसरी कोटेशन है वो 1930 में कही थी, और देख लेते हैं कि इसमें हमें 1930 में जो अल्लामा इकबाल ने इलाहाबाद मीटिंग में जो कहा था उसमें क्या कहा गया था। He delivered in 1930 when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League। देखिए स्टूडेंट इसमें इन्होंने कहा था कि द मुस्लिम लीग डिमांडेड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ इन नो वे विदाउट जस्टिस। देखिए स्टूडेंट हमारी जो तीसरी कोटेशन है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 1930 में कही थी, और ये कब कही गई थी, इलाहाबाद मीटिंग में, जब आप जो है इलाहाबाद मीटिंग की जो है वो सदारत कर रहे थे। और उसमें आपने कहा था कि मुसलमान जो है मुतालबा करते हैं एक अलहदा वतन का जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया बाद में चलकर, और पाकिस्तान का मुतालबा इसलिए ज़रूरी था कि क्योंकि इंडिया में जो है मुसलमानों को उनकी मजहबी आज़ादी हासिल नहीं थी, उन्हें इबादतों से रोका जाता था, उन्हें जो है विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता था, उनको कत्ल किया जाता था, उनको जो है हर तरह से जो है विक्टिमाइज़ किया जाता था। तो यही वजह है कि पाकिस्तान बनाने की कोशिश की गई और मुसलमानों ने चाहा कि उनको एक अलहदा वतन हासिल हो जहाँ पर वो इस्लाम के मुताबिक अमल करें, और पाकिस्तान बनने के बाद ये देखा दुनिया ने कि इस्लाम के मुताबिक ही जो है मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजारना शुरू की। तो चलें स्टूडेंट हम अपनी चौथी कोटेशन देख लेते हैं वो कब और कहाँ कही गई थी। स्टूडेंट चौथी कोटेशन जो है हमारे पास वो ये है कि एट डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम। तो देख लेते हैं ये कब और कहाँ कही गई थी। देखें स्टूडेंट आपको कोटेशन लिखी हुई नज़र आ रही होगी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाली जो कोटेशन है वो भी इलाहाबाद मीटिंग में कही गई थी और 1930 में ही कही गई थी, और इसको भी कहने वाले जो हैं अल्लामा इकबाल थे। यानी जब इलाहाबाद मीटिंग हुई थी तो अल्लामा इकबाल ने ये बात कही थी कि एट डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री इट इज़ इस्लाम डैट हैज़ सेव मुस्लिम एंड नॉट मुस्लिम्स डैट हैव सेव्ड इस्लाम। इसमें उन्होंने कहा था कि मुश्किल वक्तों में जो है इस्लाम जो है मुसलमानों को बचाता है, ना कि मुसलमान जो है इस्लाम को बचाते हैं। तो स्टूडेंट मैं इसको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस्लाम एक आलमगीर मज़हब है और ये जो है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इसलिए ये हर तरह से जो है रहनुमाई करता है मुसलमानों की इस्लाम। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी जो है कोटेशन 1930 में कही गई थी। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि 1930 में जो है इलाहाबाद मीटिंग हुई, उसके बाद जो है आप ये पूरी कोटेशन को लिख देंगे जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो स्टूडेंट अपनी पांचवी कोटेशन देख लेते हैं कि वो कब और कहाँ कही गई थी। हमारे पास जो पांचवी कोटेशन है वो ये है कि माय गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी। तो चले देख लेते हैं कि ये कोटेशन जो है वो कब कही गई थी। तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको जो है ये कोटेशन लिखी हुई दिख रही होगी, माय गाइडिंग प्रिंसिपल विल बी जस्टिस एंड कंप्लीट इम्पार्शलिटी। तो ये कोटेशन जो है यानी ये कॉल जो है कायदे आज़म ने कहा था ऑन अगस्त 11 1947 द कायदे आज़म ऑन हिज इलेक्शन एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान। यानी जब पाकिस्तान के जो है आप सदर मुंतखब यानी गवर्नर जनरल जो है आप मुंतखब हो गए थे, तो उस वक़्त जो है आपने ये बात कही थी कि मेरे जो रहनुमाई हुसूल है वो इंसाफ है और मुकम्मल गैर जानिबदारी है। यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान में हर किसी के साथ इंसाफ होना चाहिए और हर किसी को इंसाफ मुहैया किया जाए और उसके साथ इंसाफ किया जाए, और जो है किसी की भी जानिबदारी नहीं ली जाए, यानी किसी के भी साथ जो है
ऐसा फैसला ना किया जाए अगर उसने गुनाह किया है तो उसको छोड़ दिया जाए। यानी ऐसा ना हो कि गरीबों के लिए अलग कानून हो, अमीरों के लिए अलग कानून हो और काले गोरे और हर किस्म की ज़ात के लिए अलग कानून हो, बल्कि हर किसी को एक ही कानून के तहत जो है डील किया जाए। अगर किसी ने चोरी की है तो अमीर की भी वही सज़ा है जो गरीब की है, जो गरीब की भी वही सज़ा हो जो अमीर की है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना छठा कोटेशन देख लेते हैं वो कब कही गई थी। तो स्टूडेंट हमारे पास जो छठी कोटेशन है वो ये है कि आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन आई लुक फॉरवर्ड। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि ये कोटेशन कब कही गई थी। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये कोटेशन जो है ये भी जो है 11 अगस्त 1947 को ही कही गई थी। मैं पढ़ देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। आई एम श्योर डैट विथ योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन आई लुक फॉरवर्ड टू पाकिस्तान बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए स्टूडेंट इस कोटेशन में कहा जा रहा है कि अगर आपकी सपोर्ट रहेगी तो पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ेगा और दुनिया की एक बेहतरीन नेशन बन जाएगा, यानी एक बेहतरीन मुल्क बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये वाली जो बात है कायदे आज़म ने ये भी जो है 11 अगस्त 1947 को कही थी, जब वो जो है गवर्नर जनरल जो है मुंतखब हुए और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है उसके सदर मुंतखब हुए। देखिए स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का मतलब होता है जो कानून बनाती है, यानी जो आवाम के लिए कानून बनाती है और जो कानून जो है वो ब्यूरोक्रेट्स और हर किसी के ऊपर लागू होता है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले आपने क्या करना है, पहले आपने यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक लिखना है पाकिस्तान तक, उसके बाद जो है आपने ये वाली कोटेशन पूरी एज इट इज़ उतार देनी है। तो स्टूडेंट हम अपनी आखिरी और सातवीं कोटेशन देख लेते हैं। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताना चलूँ कि एक जगह जो है एक स्पीच में जो है इंसान मुख्तलिफ बातें करता है, यानी मुख्तलिफ कॉल कहता है, मुख्तलिफ बातें करता है। तो आपको जो है बुक में जो है वाली एक्सरसाइज नंबर 6 में जो वो तोड़ तोड़ के दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो है पूरा जमा कर दिया गया है और आप मैंने जो है आपको एक एक करके बताता जा रहा हूँ कि कौन सी कोटेशन कब कही थी। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। हर कोटेशन से पहले आपने ये लिखना है कि ये यहाँ कही गई थी, जगह का नाम लिखना है और जो है तारीख शो करनी है सबसे पहले, उसके बाद जगह का नाम लिखना, उसके बाद पूरी कोटेशन उतार देनी है। अब अपनी आखिरी कोटेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास जो आखिरी कोटेशन है वो ये है कि वी आर ऑल सिटीजन्स। तो देख लेते हैं कि ये कोटेशन कब कही गई थी। तो स्टूडेंट एज़ यूजुअल जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोटेशन भी जो है 11 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने ही कही थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ओकेजन था और इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो है पहला सदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली का मुंतखब हुआ था और वो कौन थे, वो थे कायदे आज़म। तो इसीलिए जो है उन्होंने बहुत सी बातें कही थी और जिसमें ये भी कहा था कि वी आर ऑल सिटीजन्स एंड इक्वल सिटीजन ऑफ वन स्टेट, और जिसका मतलब ये है कि हम जो है तमाम जो है शहरी हैं और शहरी हैं किसके, एक ही स्टेट के यानी पाकिस्तान के। तो कोई भी जो है अपने आप को ना ज़्यादा बड़ा समझे ना ज़्यादा छोटा समझे, बल्कि हम तमाम जो हैं एक हैं और इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और अपनी खिदमात को इस मुल्क के लिए देंगे और इस मुल्क को आगे से आगे लेके जाएंगे और अपने आप को जो है इस मुल्क को पर कुर्बान कर देंगे और अपने आप को जो है इस मुल्क पे कुर्बान कर देंगे और अपने आप को बाद में रखेंगे और इस मुल्क को पहले रखेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब भी जो है जंगें हुई, जब भी कोई मुश्किलात हुई, तो आवाम ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुल्क की दिफा के लिए और मुल्क को आगे ले जाने के लिए अपना हिस्सा डाला। और जंगों में भी जो है बहुत से जो है फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए। तो पाकिस्तान जो है उसमें बहुत सी कुर्बानियाँ दी गई हैं इसको कायम रखने के लिए और इसको बनाने के लिए। तो हम तमाम को जो है ट्रिब्यूट पेश करते हैं। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है कि यहाँ से लेकर ऑन 11 अगस्त 1947 से लेकर आपने असेंबली ऑफ पाकिस्तान तक लिखना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान तक पूरा उतारना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर ये वाली कोटेशन जो है आपने उतार देनी है कि ये जो है जब कही गई थी। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको पूरी एक्सरसाइज जो है समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो या क्यूरी हो या कोई डिफिकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, लेक्चर समझ में आया होगा तो अप्रिसिएशन के लिए भी ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है तो आपके दोस्त भी जो है फारिग ही बैठे हुए हैं, तो आप उनके साथ भी ये लेक्चर शेयर करें ताकि उनकी भी जो इंग्लिश की जो है तैयारी हो जाए। हमारे लेक्चर ऐसे होते हैं कि बच्चा अगर लेक्चर देख लेता है तो काफ़ी हद तक जो उसको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और चीज़ें जो है बैठ जाती है दिमाग में। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी हो और आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप हमसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे आपको बुक से मुताल्लिक कुछ पूछना हो या किसी और मुताल्लिक या किसी और सब्जेक्ट पे या किसी और टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए हो। तो आखिर में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।